शब्द जो मुंह से निकल भी रहे हों उससे बात नहीं बनेगी। बात बनेगी शब्दों के अनुसार भावना क्या बन रही है। भावना वही बनेगी जो जीवन भर आपकी चलती रही है। इसलिए ये याद रख लीजिए कि अपनी भावना को बनाए रखने के लिए जो पतंजलि ऋषि ने, योग दर्शन के महान चिंतक, लेखक, प्रणेता पतंजलि ऋषि हुए ना, उन्होंने क्या कहा? तज्जपस तदर्थ भावनम। भगवान का नाम जपते हो तो उसके अनुरूप भावना भी बनाओ। जैसा नाम बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं हे राम कहते हैं, श्री राम कहते हैं, सीताराम कहते हैं, तो राम कहते ही क्या ध्यान में आना चाहिए? कण कण में रमने वाला मेरा राम। जिसके नाम से आराम मिलता है, मैं उस राम का नाम ले रहा हूँ। जो मुझ में, तुझ में, सब में रमा हुआ है, मैं उसका नाम ले रहा हूँ। जिसका नाम बोलने से गति होती है, सदगति होती है, वो नाम जप रहा हूँ। जो पतित पावन है, मन भावन है, मैं उसका नाम जप रहा हूँ। तो शब्द बोलते ही भावना आ जानी चाहिए। जैसे आपको दुश्मन का नाम याद आ जाए, उसी के साथ चेहरा याद आता है। चेहरा याद आते ही आपकी जो मुस्कुराहट है वो गायब। जिसकी शक्ल देखना नहीं चाहते वो याद आ गया। फिर क्या याद आता है? उसके एक्शन, उसके द्वारा किए गए हरकतें, उसके द्वारा सताए गए, बोले गए बोल, वो सब याद आएगा। फिर क्या होता है? पूरे शरीर के अंदर तरंग पैदा हो जाती है, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन कौन सी? नेगेटिव। और ध्यान रखिए, वो जो वाइब्रेशन बनती है वही जाती है भगवान तक। लोग कहते हैं ना, इस घर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, मन को शांति मिलती है। किसी जगह की वाइब्रेशन खराब है तो वहाँ जाते ही समस्या खड़ी हो जाती है। तो आपको नाम जपते जपते वो वाइब्रेशन पैदा कर लेनी है कि आपके रोम रोम से भगवान की तरंग पैदा हो जाए। तो आपको कह रहे हैं कि आप जो भी जाप करते हैं उसमें भावनाएं जरूर होनी चाहिए। इसलिए हम लोग साधना में बैठाते समय ये जरूर सिखाते हैं कि बैठते ही स्वयं को स्थिर भी करना है, शांत भी करना है, वाइब्रेट भी करना है। लेकिन साधना में आने तक, आसन पर बैठने तक मूड भी बनाना है, वैसा मूड बन जाए। मूड बनाना है कि मीटिंग है मेरी फिक्स है भगवान के साथ। भगवान कण कण में है। मिलना कहाँ है भगवान से? बैठेंगे मंदिर में। मिलेंगे कहाँ? बोले जहाँ वो भी है और मैं भी हूँ। कि वो कहाँ है? मेरे भीतर। मैं कहाँ हूँ? मैं भी भीतर। तो मिलेंगे कहाँ? भीतर ही। तो करना क्या होगा? बाहर के लोगों से मिलने के लिए आंखें खोलनी है और दुनिया के मालिक से मिलने के लिए आंखें बंद करनी है। बाहर के लोगों से मिलना है तो एक एक को याद रखना है, और यहाँ कुछ भी नहीं, दुनिया को भुला देना है, परमात्मा को याद करना है। और याद ही नहीं करना, उसको प्रेम करना है। बाहर के लिए बोलना पड़ता है, अंदर के लिए मौन होना पड़ता है। जिससे मिलना है ना, जिस परमात्मा से मिलना चाहते हैं उसके लिए मिलने के लिए तरीका है। बाहर दुनिया में किसी से भी मिलोगे तो चुपचाप तो मिल नहीं सकते, दोनों गूंगे बन के बैठ जाएं, ऐसा तो नहीं होगा। बाहर की दुनिया में किसी से भी मिलोगे, बोलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, डायलॉग होंगे, संवाद होगा। लेकिन परमात्मा के साथ मिलना है तो मौन होना पड़ेगा। मौन दृश्यों का भी चाहिए, शब्दों का भी चाहिए, भावनाओं का भी चाहिए, पूरी तरह से मौन हो जाए।
लोग अलग तरह से बोलते हैं कि दुनिया से बात करनी है तो फ़ोन की ज़रूरत है, भगवान से बात करनी है तो मौन की ज़रूरत है, फ़ोन के लिए बिल देना पड़ता है, भगवान के लिए दिल देना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ कोई बिल देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तो आपको मौन होना है, शांत होना है। तो जब मूड बनाकर आप बैठ जाएं तो कितने मौन हो जाएं, किसी की याद न रह जाए, किसी का ध्यान न रह जाए। जब आप बिल्कुल अकेले होंगे तो भगवान आपको दूर से झांकते रहते हैं, देखते रहते हैं, अभी ये अकेला हुआ या नहीं, अभी इसकी बातचीत कहीं और तो नहीं चल रही। जैसे आपकी माँ भी आपसे मिलना चाहती है तो वो भी, अभी बच्चा कमरे में बैठा तो ज़रूर है पर बिजी लग रहा है, किसी से बात कर रहा है या पढ़ रहा है या कुछ सोच रहा है, अभी डिस्टर्ब नहीं करना। जैसे पता लगता है ना बिल्कुल अकेला है तो माँ दबे पाँव अंदर आके बैठती ना, मैं बैठ जाऊँ क्या तेरे पास। बस ऐसे ही आप समझ लीजिए, जब आप बिल्कुल अकेले हो जाएं और कोई और नहीं तो फिर कोई और नहीं, और नहीं, और नहीं, तो फिर परमात्मा आपसे मिलने के लिए आता है। तो मन को खाली करना है। जापान में एक फकीर हुआ है, उसने एक बड़ी सुंदर बात कही। जब उससे मिलने के लिए एक प्रोफेसर आया, उसने कहा कि मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत जाना है, अब मैं चाहता हूँ मेरे भीतर शांति आए और मैं अपने भीतर परम चैतन्य को उपलब्ध हो जाऊँ, उसको मिल सकूँ, तो आप कुछ मुझे ज्ञान दो। तो उन्होंने उससे कहा कि जो तुम पढ़ के आए हो कितना? बोले पूरी लाइब्रेरी मैंने अपने पास रखी हुई, सारी किताबें पढ़ी हुई है और मैं दूसरों को भी पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने देखा ये बहुत भरा हुआ है अंदर से। तो बोले ऐसा काम करो, मेरे कप में ये चाय डालो। जापान में 17 तरह की चाय पी जाती है, जड़ी बूटियां डाल के पीते गर्म पानी में, इसलिए वहाँ पेट निकले हुए कम दिखाई देते हैं। अपना इधर वाले लोगों में समस्या है। तो उन्होंने कहा कि इस कप में चाय डालिए, तो वो डालने लगे। कप भर गया, बोले और डालो। तो कहने पर उसने और केतली से चाय डाल दी तो वो कप से बाहर जाने लगी। जैसे बाहर जा रही थी, प्रोफेसर ने कहा और डालनी है क्या? बोले और डालो। अब टेबल पर फैल गई। जैसे चाय टेबल पर फैल गई, इन्होंने इशारा किया कि रुको। प्रोफेसर रुक गया। जैसे वो रुका तो इन्होंने एक बात कही कि तुमको लगता होगा कि मैंने जो तुम्हारे सामने ये क्रिया कराई, ये कोई समझदारी की नहीं थी, लेकिन जरा सोचना, अगर प्याला पहले से ही भरा हुआ हो और उसमें कोई चीज डाली जाए तो वो क्या उसके अंदर टिकेगी या बाहर जाएगी? तो इसने कहा कि नहीं, टिकेगी तो नहीं। तो इन्होंने कहा भैया पहले जो कुछ पढ़ लिख करके आए हो ना, दिमाग में इतना भरा हुआ है, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा ज्ञानी, इस सब को बाहर खाली करके आओ। और अगर परमात्मा का अमृत भीतर भरना चाहते हो तो जितना दिमाग खाली हो जाएगा उतना परमात्मा का अमृत भीतर आना शुरू हो जाएगा। और यदि भरे रहोगे तो जो भी कुछ अमृत तुम्हारे भीतर डाला जाएगा सारा बाहर चला जाएगा। इसलिए सीधा नियम है
कि भगवान से यदि मिलना चाहते हैं तो खुद को खाली करिए। जब आप भगवान के ध्यान में बैठते हैं तो इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रख लेना कि खुद को शांत करें, अपने मौन में जाएं। बहुत लोग कहेंगे साहब मौन में जाना तो चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते, दुनिया की चीज़ें याद आती हैं। इतना कुछ याद आता है, सोते समय और भजन करते समय दुनिया बहुत याद आती है। जिन्हें कभी याद नहीं करना चाहते वो भी याद आते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? उसी का नियम ये है कि मन की एक आदत है, या तो फिर वो जहाँ उसको दुश्मनी होगी या जो चीज़ नहीं चाहिए वो याद आती है, या फिर मन को वो याद आता है जो चाहिए। या तो अट्रैक्शन वाली चीज़ें याद आएंगी, जिनमें आपका आकर्षण है वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद आएंगे, या फिर जिनके प्रति आपके मन में कोई ना कोई नफरत है, गुस्सा है, जो जिंदगी में आपको नहीं चाहिए वो याद आएंगे। तो ऐसे समय में कहा गया है कि जब नहीं मन लग रहा हो तो दो चीज़ें करनी चाहिए। एक, परमात्मा के गुणों को, उसकी कृपाओं को, उसके द्वारा दी गई चीज़ों को, उस सबको याद करना शुरू करो। एक याद ये भी करना शुरू कर दीजिए कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे बचाया, कहाँ कहाँ लाज रखी भगवान ने मेरी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे संभाला। और मैंने कहा था भगवान बस एक बार इससे निकल जाऊं, उसके बाद तो बस मैं तेरा हो गया, फिर तो मैं कहीं और जाऊंगा ही नहीं, सिर्फ तुझे ही मानूंगा, तुझे ही मानूंगा। ऐसे जो हम बोलते थे वो सबको याद करके उस समय कहना चाहिए बस तू ही रक्षक है, तू ही दाता है, तू ही सहारा है, तुझसे बढ़कर कोई नहीं, केवल तुम, केवल तुम, केवल तुम, तू ही, तू ही, तू ही, तू ही। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। ओम ओम ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम जपते जपते उसमें खो जाइए। किसी और का सहारा मिले ना मिले, कोई और पास आए ना आए, तू तो जरूर पास आता है। कोई मुझे प्यार करे ना करे, कोई मुझे समझे ना समझे, तू तो जरूर समझता है। तुझसे बढ़कर मेरा अपना सगा कोई नहीं है, तुझसे बढ़कर मेरा सखा कोई नहीं है, तुझसे बढ़कर मेरा हितैषी कोई नहीं है। हे प्यारे ईश्वर, मेरा प्रणाम 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 स्वीकार करो। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। हे राम, हे राम, हे राम। ऐसे करते करते उसकी धुन में खो जाओ। जैसे आप खो जाएंगे बस यहीं से उसकी कृपा आनी शुरू हो जाएगी। जैसे बहुत याद करने पर आपका अपना सगा संबंधी आपके पास आ जाए, आपके पास आकर बैठे, ऐसे परमात्मा आपका साथ निभाने आता है। तो एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका है कि भगवान के प्रति मन लगाना चाहे ना लगे तो आप अपने इष्ट देव के तीर्थ को याद करना। वैष्णो माता को मानते हो तो वैष्णो देवी के दरबार में मानसिक रूप से जाओ। राम जी को मानते हो तो राम जी के दरबार में जाओ। कृष्ण भगवान को मानते हो तो आपको या तो द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए जाना है या फिर बांके बिहारी के दर्शन करने जाना है। तो जब आप बांके बिहारी के दर्शन करने जाएं तो यमुना को याद करना। यमुना के कालंदी के तट पर उन कुंजों में जहाँ खड़े होकर कृष्ण भगवान ने बांसुरी बजाई, जहाँ उन्होंने गौओं को चराया, उस सब को याद करते करते कृष्ण भगवान के उस स्वरूप को याद करना
कि कहीं वो सुदामा के कष्ट हरने के लिए थोड़े से चावल उसके लेते हैं और उसको धन धान्य से भरपूर कर देते हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में आयोजित रक्षाबंधन एवं पूर्णिमा दर्शन। दिनांक 28 अगस्त 2026। समय प्रातः 10 बजे। स्थान ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, भारत। संपर्क सूत्र। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के द्वारा आशीर्वचन एवं कृष्ण पूजन। दिनांक 4 सितंबर 2026। समय रात्रि 9:30 बजे। स्थान आनंद धाम आश्रम, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, भारत। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।